हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे लास्ट लेक्चर में हम लोग वेरिएबल का डेफिनेशन सीखे थे। आज हम लोग उसी पे प्रोग्राम देखेंगे कि किस टाइप का प्रोग्राम बनेगा वेरिएबल के यूज करके, और इस प्रोग्राम में हम लोग सीएम का भी यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है हम लोग के पास में, ये क्वेश्चन है लिखा हुआ रहेगा राइट प्रोग्राम in C++ to accept के प्लेस पे इनपुट भी लिखा हुआ है सर। इनपुट देखिएगा क्या क्या वर्ड यूज करेगा, ठीक है। इनपुट या फिर आपका लिखा रहेगा इंटर, ये सब वर्ड यूज किया जाएगा प्रोग्राम में, ठीक है। एन integer value and display it, उसी वैल्यू को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। ये क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू accept input enter। ये तीनों में से किसी एक का नाम लिखा जाएगा आपके एग्जाम में। तीनों का मतलब सेम होता है, वैल्यू इंटर करना, ठीक है। एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, एंड डिस्प्ले इट। तो आप समझो अगर ये तीन वर्ड यूज कर रहा है आपके प्रोग्राम में, ये तीनों में से कोई एक भी यूज किया हुआ है, तो आप श्योर रहना कि इस प्रोग्राम में Cin का यूज होगा। इसका यूज होगा, Cin का यूज होगा, क्योंकि इंटर मतलब ये होता है कि आपको वैल्यू कीबोर्ड से डालना है, ना कि आप डायरेक्ट वैल्यू डालो, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई एक भी वर्ड यूज किया हुआ रहेगा, तो आप श्योर करना कि Cin का यूज होने वाला है, क्योंकि हम लोग वैल्यू इंटर करेंगे। और अगर डिस्प्ले लिखा हुआ है तो आप प्रोग्राम में श्योर करिए कि क्या यूज होने वाला है, Cout यूज होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग को दो पॉइंट तो मिला, Cin यूज होगा और Cout यूज होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इस प्रोग्राम में स्क्रीन को क्लियर भी करेंगे, स्क्रीन यूज होगा और गेट ch यूज होगा। अब हम लोग को चाहिए कि कोडिंग का जो पोजीशन है वो किस जगह पे होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आप जानते हो पहले से, देखो हैश इंक्लूड io स्ट्रिंग डॉट, ये हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट हैश इंक्लूड conio डॉट, ये हम लोग लिख दी, ये हेडर फाइल ऑन हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, void main फंक्शन, ये आप लिख दो। मेन फंक्शन में सेमीकोलन होता है क्या? नहीं होता है, और कर्ली ब्रेसेस ओपन। क्लियर है? अब हम लोग को एक इंटीजर वैल्यू लेने बोल रहे हैं, इंटीजर वैल्यू। तो इससे पहले आप क्लियर स्क्रीन भी यूज कर सकते हो। क्या यूज करेंगे, clr str फंक्शन, और क्या दे देंगे, सेमीकोलन। समझ में आ रहा है? अब आप देखोगे आपको बोला जा रहा है एक इंटीजर वैल्यू आप इंटर कीजिए। कितने इंटीजर वैल्यू? एक इंटीजर वैल्यू। तो एक इंटीजर वैल्यू के लिए ये डेटा टाइप क्या लेंगे, इंट लेंगे ना। इंट ले लिए, इंट क्यों लिए, इंटीजर वैल्यू बोला है इसलिए। इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं, इंट यूज करते हैं। कितना वैल्यू बोला है, एक वैल्यू बोला है, तो एक वैल्यू के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे एक, और लास्ट में क्या दे देंगे, सेमीकोलन। ये वेरिएबल बन गया। बनने के बाद आप ए वैल्यू पहले इनपुट करोगे या पहले डिस्प्ले? पहले ए का वैल्यू डालिएगा तब ना आप डिस्प्ले होगा। अगर आप पहले ही लिख लिए Cout a, तो बताओ इसका वैल्यू क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा। मतलब Cout जो है वो Cin के बाद यूज होगा, लेकिन आपको मैसेज देने के लिए Cout भी यूज करना होगा। मतलब एक वैल्यू बोलना है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा Cout डबल लेस देन डबल कोट। कितना वैल्यू बोला है, एक इंटीजर वैल्यू इंटर करने बोला है, तो लिखेंगे इंटर एंड इंटीजर वैल्यू। कितना वैल्यू बोला है, एक इंटीजर वैल्यू इंटर करने बोला है। डबल कोट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और क्या दे देंगे, सेमीकोलन दे देंगे। समझ में आ रहा है?
अब हम लोग यूज करेंगे सी इन का। किसका यूज करेंगे? सी इन। और क्या दे देंगे इसमें? डबल ग्रेटर देन, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, सी इन डबल ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। तो ए में वैल्यू चला जाएगा। ए में वैल्यू जाने के बाद ए के वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्प्ले करवा लेंगे। तो यहाँ पे बैक स्लैश ए यूज करेंगे, लाइन को क्या करेगा? चेंज करेगा और लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू डबल कोट, और ए को क्या करना है? डिस्प्ले करना है, और लास्ट में क्या देना है? सेमीकोलन। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? गेट ch सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इस प्रोग्राम को आप समझिएगा कि इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। ठीक है, ये तो हम बना दिए, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक डॉट होगा कुछ ना कुछ, लेकिन जब इसको हम लोग रन करवाएंगे तो सारा डॉट आपका क्लियर होगा। इसलिए आप अभी बोर्ड पे ही ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जा रहे हैं। देखोगे आप जब इस प्रोग्राम को लिखोगे कंप्यूटर में तो आप क्या करोगे? सबसे पहले चेक करोगे। क्या करोगे? चेक करोगे। तो चेक करने के लिए क्या प्रेस करते हैं? Alt प्लस F9। तो अगर आपका एरर्स क्या आ रहा है? 0, इसका मतलब आपका प्रोग्राम क्या है? सही है, सक्सेस है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे? रन। तो रन करवाने के लिए क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस F9, सब बताया हुआ। तो आपका क्या, जैसे कंट्रोल प्लस F9 यूज करोगे तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आ जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन आ जाएगा। ये आने के बाद आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो देखो यहां से जब स्टार्ट होगा तो किसके पास आएगा? क्लियर स्क्रीन के पास आएगा। अगर ये क्लियर स्क्रीन के पास आया तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको ये क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। क्लियर करने के बाद क्या मिलेगा? इंट ए। इंट ए जैसे मिलेगा, इंट का काम है मेमोरी बनाना। क्या बनाना? मेमोरी। ए के लिए एक मेमोरी बन जाएगा आपके कंप्यूटर में, इस तरह का मेमोरी बन जाएगा ऑटोमेटिकली, जो हम लोग को दिखेगा नहीं। ये इंटरनल प्रोसेस पता है कंप्यूटर। ठीक है, ये मेमोरी बनेगा किसके लिए? ए के लिए। ठीक है, और इसका साइज कितना होगा? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स क्यों? क्योंकि इंट का साइज 2 बाइट्स होगा। ये मेमोरी बना हुआ है, खाली है। अब इसका काम है मेमोरी बनाना। इंट ए जैसे मिलेगा मेमोरी बन जाएगा। मेमोरी बनने के बाद नीचे आ, ये सीऑट में लिखा हुआ है। आपको पता है कि सीऑट में जो लिखा हुआ रहता है, सीऑट में वो क्या होता है? एक मैसेज होता है। जो भी लिखा हुआ रहेगा डबल कोट के अंदर, वही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले जब करेगा तो आपका मैसेज आएगा यहाँ पे, इंटर एन इंटीजर वैल्यू, ये मैसेज आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में। ये तो मैसेज दे दिया। ठीक है, जो आप लिखिएगा ना सीऑट में वही मैसेज देगा। अगर आप इंटीजर का स्पेलिंग गलत लिखो तो यहाँ स्पेलिंग भी गलत ही प्रिंट करेगा। मतलब जो आप यहाँ लिखोगे वही प्रिंट करने वाला है, दूसरा कुछ प्रिंट करने वाला नहीं है। इस पे आप ध्यान दो। अब ये टर्म्स को समझिएगा। जैसे सीन काम करेगा, जैसे काम करेगा, जैसे रन करना स्टार्ट करेगा, आपका कर्सर यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट, ऑटोमेटिकली कर्सर पॉइंट करने लगेगा। कर्सर पॉइंट क्यों करेगा? वैल्यू के लिए। क्यों करेगा? वैल्यू के लिए। तो आपने यहाँ रखा 10, वैल्यू क्या रखा? 10। जैसे आप 10 वैल्यू वहां पे डालोगे, ये वैल्यू सीन के हेल्प से ए में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ए में आ जाएगा। और ए में जैसे आएगा तो ए नहीं रखेगा, ए वाली मेमोरी में वैल्यू चला जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। समझ में आ रहा है? ये इंटरनल प्रोसेस बता रहे हैं। ये मत समझिएगा कि सर आप मेमोरी यहाँ बना रहे हैं, वैल्यू वहाँ डाल रहे हैं, वैल्यू यहाँ आ रहा है। ये कंप्यूटर का प्रोसेस बता रहा है कि कंप्यूटर में इस तरह से वैल्यू इंटर होता है। तो सीन के हेल्प से ए में जाएगा और ए वाले मेमोरी में जाकर के वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हम लोग काम करवा चुके हैं प्रोग्राम को। अब इस लाइन में आइएगा। ये लाइन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे। देखो
सी ऑन क्या मिला पहले बैक स्लैश से, आपका कर्सर यहाँ पे था ना जो वैल्यू डाले थे हम, जैसे ये बैक स्लैश एन मिलेगा इसको, ये कर्सर को नीचे ले क्या ले कहाँ ले आएगा, नीचे ले आएगा। नीचे में लाने के बाद कर्सर को, अब ये इसका काम था नीचे लाना, अब देखो तो यहाँ से लेकर के इक्वल टू तक, डबल कोट में है ना इक्वल टू, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डबल कोट के अंदर है कि नहीं, अगर ये डबल कोट के अंदर है तो ये जो आप लिखे हैं वही प्रिंट करेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो क्या आ जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, देखो यहाँ तक काम कर चुका है, ये इक्वल टू तक आप रन करवा चुके हैं। अब ये अलग टर्म्स है, इसको समझिएगा। ये देखो तो डबल लेस देन के बाद ए लिखा हुआ है, तो ए बिना डबल कोट में लिखा हुआ है, ए बिना डबल कोट में, ए में इस तरह का डबल कोट है क्या, नहीं है डबल कोट, तो हम लोग क्यों नहीं दिए, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कारण होगा। तो इस जो ये वर्ड बोल रहे हैं ना, ये अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्राम है सीन का, तो ये आप अच्छे से समझोगे तो आपको अगला प्रोग्राम समझ में आएगा। तो इसका मतलब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इस पे सबको ध्यान दीजिएगा। देखो क्या है कि अगर डबल लेस देन ए लिखा हुआ है और अगर ए बिना डबल कोट में लिखा हुआ है, अगर आपका ए विदाउट डबल कोट लिखा हुआ है, बिना डबल कोट के लिखा हुआ है, तो ए का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, समझ रहे हैं। ए अगर आपका बिना डबल कोट के लिखा हुआ है तो ए का क्या डिस्प्ले करेगा, ए का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो बोलिए ए का वैल्यू कितना है, 10 है कि नहीं, ए वाले मेमोरी में, तो यहाँ पे आपका 10 डिस्प्ले आ रहा है समझ में। तो आपका क्वेश्चन ये होगा सर अगर हम लोग डबल कोट दे दिए तो क्या डिस्प्ले करेगा, ये भी तो क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पे डबल कोट दे दिए और डबल कोट के अंदर ए लिखिए तो ए का वैल्यू नहीं डिस्प्ले करेगा, ए आप अगर दिए हैं तो ए ही डिस्प्ले करेगा, मतलब डबल कोट के अंदर जो आप लिखिएगा वही प्रिंट करेगा। अगर आप डबल कोट में ए लिखे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ए डिस्प्ले करेगा, समझ में आया रीजन। तो बताओ हम लोग को तो ए नहीं ना डिस्प्ले करवाना है, ए का क्या डिस्प्ले करवाना है, ए का वैल्यू डिस्प्ले करवाना है। तो ए के अगर आपको वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसको बिना डबल कोट में लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग को एक नॉलेज मिला, क्या मिला, ये मिला कि अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो उस वेरिएबल को हम लोग बिना डबल कोट में लिखेंगे। अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो उस वेरिएबल को हम लोग बिना डबल कोट में लिखेंगे। आ रहा है समझ में। ए के जगह पे बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आर एस टी कुछ भी हो सकता है। अगर आर का वैल्यू चाहिए तो आर हम लोग यहाँ पर बिना डबल कोट में लिखेंगे। कैपिटल भी लिख सकते हो आप, स्मॉल भी लिख सकते हो, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, समझ में आया। और अगर वेरिएबल सिर्फ चाहिए आपको, वेरिएबल चाहिए मतलब वेरिएबल का वैल्यू नहीं चाहिए, वही वेरिएबल चाहिए जो आपने लिखा है, तो उसको हम लोग डबल कोट में लिखेंगे। जैसे आपको a वैल्यू ऑफ a इक्वल टू a चाहिए था, तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू a को अगर आपने डबल कोट में लिख देता तो यहाँ पे a दे देता, लेकिन a नहीं ना चाहिए, a का वैल्यू चाहिए ना, तो a का वैल्यू चाहिए तो a को हम लोग बिना डबल कोट में लिखेंगे। तब क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। 10 प्रिंट करने के बाद ये लाइन पूरा रन कर चुका है। अब आपको पता है गेट सीएच का काम क्या है, गेट सीएच का काम है कि जो आउटपुट आया है ना उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या करना, होल्ड करना, इसको रोक देना कि यही आपका रिजल्ट है। और जब आप यहाँ के बाद फिर बाहर निकल जाओगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये स्क्रीन दिखेगा। तो जब आप इंटर प्रेस करोगे तो बैक आ जाएगा प्रोग्राम से, जो आपका आउटपुट आया था वहां से आप बाहर निकल जाओगे। तो ये इसका सिस्टम है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने का। तो देखो जब भी आप वेरिएबल के साथ मतलब इंट डेटा टाइप के साथ वेरिएबल लिखोगे तो वो मेमोरी बनाता है कंप्यूटर में, और ये मेमोरी इस तरह का बनता है। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। आपके प्रोग्राम जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो बोलता है कि प्रोग्राम बनाइए, इतना सारा एग्जीक्यूशन नहीं दिखाना, लेकिन आप प्रोग्राम तभी बनाओगे जब आप प्रोग्राम को समझोगे। समझ में आया। तो अब आप समझिएगा आपका स्टेप क्या है। स्टेप ये है, पहला
ठीक है, और बोला कि कोई वैल्यू इनपुट करो, तो आपको उसके बाद क्या बनाना है दूसरा स्टेप में वेरिएबल ही बनाना है, आपको वेरिएबल ही डिक्लेयर करना है दूसरा स्टेप में। तो हम लोग वेरिएबल बना लेंगे, यहाँ पे 4 वेरिएबल भी बोल सकता था, अगर 4 बोलता तो इसी में क्या करते हैं a, b, c, d हम लोग यूज करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं कि तो इस तरह से बना लेते हैं, लेकिन एक बोला है जिसके कारण से हम लोग एक भी दूसरा स्टेप में वेरिएबल बनाए। तीसरा स्टेप में आप श्योर रहो कि आपको यही स्टेप मिलने वाला है, तीसरा में यही स्टेप मिलने वाला है कि आपको क्या करना है, वैल्यू को पहले इनपुट करना है, तो ये इनपुट का काम है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, वैल्यू को इनपुट करना है, और चौथा स्टेप में क्या करना है, चौथा स्टेप में आपको प्रोसेस करना है, लेकिन यहाँ पर इस प्रोग्राम में चौथा स्टेप में क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, और पांचवा स्टेप में जो है आपका वो गेट सीएच यूज करना है। मतलब इस प्रोग्राम से हम लोग को लॉजिक क्या मिला कि दुनिया का कोई भी प्रोग्राम पूछे C++ में सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हेडर फाइल लिखना है, वॉइड में लिखना है, क्लियर स्क्रीन लिखना है, यहाँ तक लिख लोगे। लिखने के बाद अगर वैल्यू इनपुट करने बोल रहा है तो 100% क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है, ये याद रहेगा, वेरिएबल बनाना है, इस तरह से बनेगा वेरिएबल, बताएं वेरिएबल बनाने के बाद क्या करना है, इनपुट करना है, तो आप इनपुट कर लोगे। इनपुट करने के बाद उस वैल्यू को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, और डिस्प्ले करवाने के बाद उसको होल्ड करना है। ये स्टेप जो स्टूडेंट दिमाग में रख लिया, वो कोई भी प्रोग्राम पूछिए उससे वो 100% बना देगा, वो कभी नहीं सोचेगा कि कोडिंग का पोजीशन किस जगह पर होना चाहिए। समझ में आया? तो ये प्रोग्राम क्लियर है आप लोग का, ठीक है। अगला प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।